में से तुझे लगाऊं मैं। गोदी तुझे खिलाऊं मैं, सीने से तुझे लगाऊं मैं, और अपने पलवानों भतीजे को हंस हंस के प्यार जताऊं मैं। अपने पलवानों भतीजे को हंस हंस के प्यार जताऊं मैं। आओ पुत्र, आओ हमारे हृदय से लग जाओ पुत्र। आज हमारा दिल खुशी से झूम उठा है पुत्र। आओ आज हमारे हृदय से लग जाओ, मेरे दिल को कुछ चैन हो जाए पुत्र। आओ आओ। क्या हुआ चाचा श्री? परंतु ये क्या पुत्र, जब अपने चाचा और ताऊ और पिताश्री के पास जाते हो, क्या तुम्हारे हाथ में तलवार होती है? नहीं चाचा श्री। तो किस लिए तुम्हारे हाथों में तलवार है? देखो, हम गैर नहीं, तुम्हारे चाचा और ताऊ जी और हमारे कितने भाई खड़े हैं। देखो, किसी के हाथ में कोई तलवार नहीं पुत्र। परंतु चाचा श्री, हम इस खड़ग को अपने हाथों से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारे ताऊ श्री ने हमसे कहा था कि हे बेटा अभिमन्यु, जब तक ये खड़ग तुम्हारे हाथ में रहेगी तब तक इस संसार में तुमसे कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। हे बेटा अभिमन्यु, इस तलवार का कोई काम नहीं पुत्र। आओ हमारे हृदय से लग जाओ और इस तलवार को रख दो। देखो, हम गुरु द्रोणाचार्य की कसम खाया है कि तुम्हारे हाथ साथ में कोई छल। हाँ, रख दे बेटा, तलवार रख दो। इतना भोला है बेटा। मंत्रीवर, तू भी आ, तुझे मैं बहुत प्यार करता हूँ। वाह, भ्रात दुशासन और कर्ण, देखो आज कितना खुशी का दिन है। अच्छा लग रहा है कर्ण कि दुश्मनी है खत्म हो, प्यार अब तो शुरू। दुश्मनी है खत्म हो, प्यार अब तो शुरू। आओ हृदय से तुमको लगाऊं, आओ हृदय से तुमको लगाऊं बेटा। दुश्मनी है खत्म, प्यार अब तो हो। आओ हृदय पे तुझको लगाऊं बेटा। ओ मैं हूँ चाचा तेरा, तू भतीजा मेरा। मैं हूँ चाचा तेरा, तू भतीजा मेरा। मैं हूँ चाचा तेरा, तू भतीजा मेरा। आओ हृदय पे तुझको लगाऊं बेटा। बेटा अभिमन्यु,
क्या किया मामा? उठाओ। यो बताओ, जब तुम लय नहीं पाओ तो काहे ले लागा? क्या रे? गोदी और का ऐसे बोला करो। जब याग तांगत तुम विकलांग कहो। द्वारपाल, प्रसन्नता में मैंने बेटा मन्नू को गोदी ले लिया। तो तुझे तो मालूम ही है मैं एक पैर से विकलांग हूँ। और जैसा अभिमन्यु के यार जोर पड़ा तैसा हप्पा डाल गए। हे द्वारपाल, हमारे मामा जिस समय अभिमन्यु को लिया उनका पैर फिसल गया, वो गिर पड़े। वहां बताई डाल दी। क्या डाल दी? लौंडे का हाँ और का अभिमन्यु। मामा प्रसन्न हो गया, सब मामा की तो आग लगाई है। हे चाचा श्री, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ चाचा श्री। कसर छाड़ो ना। अरे चाचा श्री, मैं जानना चाहता हूँ कि आज ये कौरवों और पांडवों में जो लड़ाई चल रही थी किस लिए चल रही थी? हे पुत्र अभिमन्यु, तुम जानना चाहते हो तो ये बात हम नहीं बतलाएंगे। ये बात हमारे मामा श्री या हमारे बहनोई जयद्रथ बतला सकते हैं। बतलाओ फूफाश्री। जयद्रथ, बतला दो आखिर ये लड़ाई किस लिए चल रही थी? बेटा बन्नू, आसन ग्रहण करो और सुनो ये महाभारत का युद्ध किस लिए हुआ, कैसे हुआ और कब अब समाप्ति में है। बेटा बन्नू, पांडव और कौरव कोई और नहीं, ये भाई भाई हैं। पांडु और धृतराष्ट्र दो सगे भाई थे। पांडु के 5 पुत्र धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र माने जाते हैं, जिसमें ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन है, फिर दुशासन, फिर अन्य सभी भ्राता। और पांडवों में ज्येष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर हैं। इनमें भीम की और दुर्योधन की बचपन से ही नहीं बनती थी। इसके बाद धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ने लगा और आपस में बंटवारा हुआ। युवराज दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार किया तो धर्मराज ने खांडव प्रस्थ काट करके इंद्रप्रस्थ अपना अलग निर्माण कराया। और उस इंद्रप्रस्थ में एक बार द्वारकाधीश कन्हैया श्री कृष्ण के कहने से आग्र पूजन का अनुष्ठान हुआ। उस आग्र पूजन में सभी मान्य लोगों को बुलाया गया, जिसमें धर्मराज ने सोचा कि जब सभी रिश्तेदार, सभी हमारे मान्य लोग आ रहे हैं तो क्यों ना युवराज दुर्योधन को भी इस अग्रपूजन यज्ञ में बुलाया जाए। इसलिए उन्होंने भीम के द्वारा युवराज दुर्योधन को हस्तिनापुर से बुलवाया और अर्जुन के द्वारा द्वारकाधीश कन्हैया को। जब युवराज दुर्योधन भीम के साथ जाने के लिए तत्पर हुए, उन्होंने मामा शकुनी से सलाह मशविरा किया तो मामा शकुनी ने कहा कि जाने में कोई अगर हानि नहीं है, कोई लाभ भी नहीं है तो हानि भी नहीं है, इसलिए तुम्हें जाना आवश्यक चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता है। जब युवराज दुर्योधन व भीम महल के समीप पहुंचे तो धर्मराज युधिष्ठिर ने ऐसा इंद्रप्रस्थ में महल बनवाया था जिसके शीशों की चमक से जल की जगह थल और थल की जगह जल प्रतीत होता था। युवराज दुर्योधन की कुछ समझ में नहीं आया और उनका पैर फिसल गया, वो थल की जगह जल में गिर पड़े। जब वो जल में गिरे तो छत के ऊपर, महलों के छत पर तुम्हारी बड़ी माता जिन्हें पांचाली द्रौपदी कहते हैं, छत पे खड़ी थी। उन्होंने व्यंग किया और युवराज दुर्योधन का मजाक उड़ाया और कहा
कि अंधे की औलाद अंधे होते हैं, अंधे की औलाद अंधे होते हैं, क्योंकि धर्मराज, क्योंकि धृतराष्ट्र जो युवराज दुर्योधन के पिता हैं वो जन्म से ही जन्मांध अंधे हैं। युवराज दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा क्या मेरे पिता अंधे, तो क्या युवराज दुर्योधन भी है अंधा? बस उन्होंने कहा द्रौपदी को एक दिन के बदले यदि इसका अपमान न लिया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं है। उसी समय कहा कि द्रौपदी आज तू हंसती है, एक दिन भी ऐसा आएगा हो जाएगा सब रंग भंग, ये हंसना तुझे बुलाएगा। हो जाएगा सब रंग भंग, ये हंसना तुझे बुलाएगा। युवराज दुर्योधन ने कहा द्रौपदी तू हंसती है, पर एक दिन ऐसा अवश्य आएगा ये हंसना तुझे रुलाएगा, क्योंकि मेरा नाम दुर्योधन है और इसका बदला लिए बिना मुझे चैन नहीं है। उन्होंने आया और अपने मामा से सलाह मशवरा किया, मामा के द्वारा पासा खिलाया, पासा खिला करके दुशासन के हाथों द्वारा पांचाली का चीरहरण करवाया। तब से लड़ाई बढ़ती आज तक पहुंची कि कल तुम्हारे दादा भीम ने 14 भाइयों का संहार कर दिया, परंतु आज अब इस समय धर्मराज व युवराज दुर्योधन में संधि हो गई और झगड़े की जड़ है जोरू और जमीन। यदि औरत और जमीन न हो तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। आदमी हो बताए तुमका सबका जमीन दे देखते है वैसे है? और वैसे एक बात हम बताए दे दूंगा, दे का है दुर्योधन बहुत सबर सहता है, अब चुनिया है कि बस में। अरे जब थे तब थे सुई की नोक के बराबर नहीं दे रहे थे, अब संधि हो गई, अब फिर से बंटवारा हो जाएगा। बचपन से जानती कितने भी हैं, हम 2 साल 3 साल से नौकरी नहीं करी, तुम तो जानते हो फूफा हम छोटे पड़ते नौकरी करी थी। सत्य कह रहा है, लेकिन तुम चुनिया बहुत हो, सही हम बताइए, बहुत बेईमान आदमी हो, बहुत बेईमान। बताओ हमका सबका हमारे महाराज को यहाँ 1 रुपया नहीं दिहो, जमीन आधी होती रहे, आधी तो आधी आए, 1 बित्ता जमीन नहीं दिहो। ठीक है बार बार छोड़ो इन बातों। क्या बेईमानी फली ना तो मैंने सबके प्लास्टिक गिरवा पड़ी है। द्वारपाल हे चाचाश्री, हम मुझे अत्यधिक विलंब हो रहा है, हमारी माता श्री हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, इसलिए मैं अपने घर को वापस जाना चाहता हूँ, हमारी तलवार हमें वापस दे दो। यह क्या कहते हो बेटा? तलवार क्या करोगे बेटा? जब संधि हो गई है धर्मराज युधिष्ठिर में, तब फिर तलवार क्यों मांग रहे हो? कि हे वीरे अगर जाते ही हो तो क्यों मांग रहे तलवार? हे वीरे अगर जाते ही हो तो क्यों मांग रहे तलवार? यदि बधी कमर तलवार रही तो रहा संधि में। तो यदि बधी कमर तलवार रही, यदि बधी कमर तलवार रही तो रहा संधि विश्राम कहा। हेलो, और आ गए हमारे भाई साहब मायाराम रघवापुर की तरफ से 50 रुपए चलते ही सिंह पर इनाम दे रहे हैं पार्टी तरफ से, धन्यवाद। बेटा जब हाथ में तलवार ही होगी तो कैसा वो संधि विश्राम, कैसा युवराज दुर्योधन धर्मराज की संधि? आगे सेनाएं लगी हुई है, ये चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह में आना तो मुमकिन है, पर वो ये शेर की गुफा है जहां पर आने वाले
वालों के तो कदमों के निशान मिलते हैं, मगर जाने वालों के निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाते हैं। यदि आपके हाथ में तलवार दिखाई देगी तो सेना आप पर धावा बोल देगी, क्योंकि कहेगी कि युवराज दुर्योधन वह धर्मराज में अभी संधि नहीं हुई, इसमें तलवार नहीं, ऐसे ही जाओ। परंतु तुम्हें रास्ता मालूम है तो नहीं? नहीं पिताश्री, मुझे नहीं पता। जो शासन रास्ता बता दो। रास्ता मालूम है, हम सबको बेर बेर घूमे तो यहीं आ गए। तीन गया बेटा अभिमन्यु, तीन ये जो पावनत में तीरों के निशान दिखाई पड़ रहे हैं, ही वाले तीन ये क्या? पावने देखो। हाँ हाँ ये पावने पे फिर दाएं बाएं और ऊपर नीचे इसी प्रकार पे तीरों के निशानों को देखते हुए आप आराम पे अपने घर तक जा सकते हो। यानी कि और परंतु एक भी एक तीर का निशान भूल गए तो तुम फिर वापस यहीं पर आ जाओगे। भोले भाई नहीं करम, अब कि हम निशान लगा के जाब, अब कि निशान लगा जाब, हर तीर के लिए निशान। हाँ हाँ यो का है भैया, दाएं बाएं नीचे ऊपर और फिर एकदम ऊपर का मतलब है जीना है। जी ओ हम कुछ और समझ गए, ऊपर ददवा का मामला। जाओ बेटा अभिमन्यु। भ्राता जयद्रथ, क्या अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए हो तू? मेरा दुर्योधन यदि इस समय बच के चला गया तो इसने मुझे प्रथम बार पर उठावन किया था, मैंने प्रतिज्ञा की थी, चल बल से तुझे नहीं हरा सका परंतु छल से तुझे मारूंगा। ये बच कर चला गया फिर अभिमन्यु हाथ नहीं आए। दुशासन, और घेरो पकड़ो मारो इसको, अभिमन्यु भागा जाता। घेरो पकड़ो मारो इसको, अभिमन्यु भागना जाए कहीं। जे दुष्ट कमीना पापी है बच सकती इसकी जान नहीं बच। जे दुष्ट कमीना पापी है, हाँ दुष्ट कमीना पापी है बच सकती इसकी जान नहीं बच सकती इसकी। मार तो शासन जयद्रथ करो, मार से मार। अभिमन्यु ने मेरे पुत्र का वध किया है, मार। भ्राता दुशासन, जब मैं मूर्छावंत हो गया था भ्राता दुशासन, इसका द्वारपाल इतना मुझे मारा था, सारी बातें मुझे याद है रे। आज ऐसी बात मारूंगा कि सारा जमाना देखेगा रानी कि दुर्योधन है क्या। ये दौर पर क्या कर रहा था? मामा शकुनी, अभिमन्यु के सभी कपड़े उतार लो, सभी वस्त्र उतार कर पे वक्त ही कर दो।
अभिमन्यु के सारे वस्त्र तालो। कहाँ को जाएगा ये कहाँ को भाग कर जाएगा? चला गया। चला नहीं, मिलेगा अभी। देखता हूँ ये कहाँ तक भागेगा। अभिमन्यु, तूने हमारे पुत्र को मारा, तूने हमारे पुत्र अस्केत को मारा। अभिमन्यु, तू क्या समझता था कि मैं यहां से बचकर चला जाऊंगा? नहीं नहीं, हाँ क्या कह रहा था? हा? क्या कह रहा था? इधर आ अभिमन्यु। मार मार, तुझे शायद पता नहीं हम लोग कितने ही हरामी हैं। अभिमन्यु, हो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया, या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। आ रहा है तरस तेरी जवानी पे, रहा है तरस तेरी जवानी पे, तेरी बीती हुई कहानी पे। आ रही है हबी इस कहानी पे, बोल अब क्या तेरे, अब क्या तेरे पतकुलू किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए या छोड़। अरे दुष्टों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आ गया आस्तीन का सांप।
दुर्योधन, यह क्या हुआ तुझे? अरे तू तो एक युवराज था, युवराज। ये कैसा युद्ध है? गुरुदेव, युद्ध कैसा युद्ध? गुरुदेव, कैसा युद्ध? तब तुम्हें यही दिखाता था जो आज इस अभिमन्यु को बचाने के लिए आए हो। मेरे 14 भाइयों का संहार हो गया था, तब तुम। अरे दुर्योधन, तुझे शर्म आनी चाहिए। एक निहत्थे पर वार कर रहे हो कि दुर्योधन क्या है हुआ तुझे? कुछ ध्यान धर्म को लाओ। दुर्योधन क्या हुआ तुम्हें? कुछ ध्यान धर्म को लाओ तुम। सब मिलकर एक निहत्थे पर मत अपना वार चलाओ। सब मिलकर एक निहत्थे पर मत अपना वार चलाओ। और आ गए हमारे भाई साहब ललतू भाई साहब रघवापुर की तरफ से ये 50 रुपए मेला कमेटी में दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। अरे दुर्योधन, तुझे शर्म आनी चाहिए। एक महारथी के ऊपर 7 महारथी, और वो भी निहत्था है, उसके ऊपर वार कर रहे हो। देखा भ्रात दुर्योधन, देखा। अब तीर का पाप यही है।